अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके यूट्रस में एक गांठ है। डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि ये गांठ फाइब्रॉइड की गांठ है या एडिनोमायोसिस की गांठ है, क्योंकि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस में आखिर फर्क क्या है और कैसे इसका इलाज डिफरेंट होता है। I am Dr. Amita Shah, Senior Consultant Gynecologist and Laparoscopic Surgeon practicing in Gurgaon. तो फाइब्रॉइड एक किस्म की रसौली या गांठ होती है जो आपके यूट्रस के अंदर वाली सतह मतलब मायोमेट्रियम से ग्रो करती है। अब ये फाइब्रॉइड एक हो सकते हैं या मल्टीपल हो सकते हैं। ये अगर यूट्रस के बाहर की तरफ ग्रो करते हैं तो उनको सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर ये यूट्रस के अंदर कैविटी के अंदर की तरफ ग्रो करते हैं तो इनको सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, और अगर दीवार में ही ग्रो करते हैं तो इनको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड भी कहा जाता है। जबकि एडिनोमायोसिस यूट्रस की बीच की लेयर मतलब मायोमेट्रियम में होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड कर जाती है। मतलब जो एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके मायोमेट्रियम में ग्रो करने लगते हैं। अब जितनी बारी भी आपको माहवारी आती है ये एंडोमेट्रियल सेल्स ब्लीड करते हैं, लेकिन मायोमेट्रियम में ब्लीड करने की वजह से इनका कोई निकास नहीं होता, जैसे कि एंडोमेट्रियम का माहवारी के रूप में निकास होता है। और धीरे धीरे करके ये मायोमेट्रियम में ये खून इकट्ठा हो जाता है। अगर ये पूरे मायोमेट्रियम में इकट्ठा हो जाता है तो उससे जो मायोमेट्रियम होता है वो धीरे धीरे करके मोटा हो जाता है और आपका यूट्रस बल्की हो जाता है और बड़ा हो जाता है। इसको डिफ्यूज एडिनोमायोसिस बोलते हैं। जब ये एक लोकलाइज्ड जगह पे खून के खत्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको लोकलाइज्ड एडिनोमायोसिस या एडिनोमायोमा बोलते हैं। तो ये एक एडिनोमायोमा की गांठ होती है। एडिनोमायोमा की गांठ एक वेल डिफाइंड गांठ नहीं होती। अब फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस के सिम्टम्स लगभग एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहुत हैवी पेन होना ड्यूरिंग पीरियड्स, इर्रेगुलर साइकिल्स, heavy flow during periods, passage of clots during periods, painful intercourse और infertility। लेकिन मुख्य तौर पर एडिनोमायोसिस में severe pain during periods एक predominant symptom होता है। इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड ही सफिशिएंट होता है। एक अच्छा अल्ट्रासाउंड करके हम फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस में फर्क जान सकते हैं। फाइब्रॉइड की गांठ एक वेल डिफाइंड गांठ के रूप में दिखाई देती है, जबकि एडिनोमायोसिस की गांठ एक वेल डिफाइंड गांठ नहीं होती, वो एक फैली हुई गांठ होती है जो हमको मायोमेट्रियम में दिखाई देती है। अब इसका इलाज कैसे फर्क होता है? अगर फाइब्रॉइड है जो कि बहुत बड़ा है, सिम्टोमैटिक है, तो उसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही होता है जिसमें हमें फाइब्रॉइड को निकाल देना पड़ता है। लेकिन अगर एडिनोमायोसिस है और अगर हमने उसे टाइमली डायग्नोज कर लिया तो हम उसको सिर्फ मेडिसिन द्वारा भी ट्रीट कर सकते हैं। मेडिसिन क्या होती हैं? जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डायनोजेस्ट जो कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होती है, या मेरिना जो कि एक कॉपर टी जैसा डिवाइस होता है जिसमें से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। इन सभी मेडिसिन के द्वारा धीरे धीरे करके यूट्रस की लाइनिंग या झिल्ली सूख जाती है और जो मायोमेट्रियम में एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं वो भी सूख जाते हैं। तो इन दवाइयों से 70 to 80% केसेस में हम मेडिसिन द्वारा एडिनोमायोसिस का इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपको यूट्रस में गांठ बताई गई है तो ज़रूर बैठ के डिस्कस करें कि ये फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है, क्योंकि इसी बात पे आपका ट्रीटमेंट निर्भर करेगा। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन से अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए अच्छे इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस बनाने में, जो कि कॉमन गायनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, जिससे आप उनके बारे में जान सकें और हेल्दी रह सकें। थैंक यू।